सभी का स्वागत है इकोहॉलिक्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी दी है हार्वे लिबेनस्टीन ने। हार्वे लिबेनस्टीन एक इकोनॉमिस्ट हैं। हार्वे लिबेनस्टीन हार्वे लिबेनस्टीन ने जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी दी है ये अविकसित देशों के लिए दी है। अविकसित देश यानी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज जो होती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी एक गरीबी चक्र जो कि अनचाही तरीके से भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आ जाता है और वो उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी के द्वारा हम ये बताएंगे कि किस तरह से एक इकोनॉमी या एक देश इस चक्र में से बाहर भी आ सकता है और ग्रो भी कर सकता है, डेवलप भी कर सकता है, यानी विकास के पथ पर भी चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे, कुछ इकोनॉमी के कुछ ऐसे टर्म्स यूज करेंगे जो मैं आपके लिए लिख देती हूँ। एक तो है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का चक्र। और ये जो चक्र है इनसे बाहर निकलना अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम अब ये देखेंगे कि हार्वे लिबेनस्टीन ने अपने इस क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी में कौन कौन से ऐसे टर्म्स यूज करे हैं। तो सबसे पहला जो टर्म हार्वे लिबेनस्टीन ने यूज किया है वो है स्टिम्युलेंट्स। स्टिम्युलेंट्स, जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस होते हैं। वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो इनकम को बढ़ाते हैं। स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो इनकम जो वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमी में उनको बढ़ाते हैं। तो ऐसे सारे फोर्सेस, यानी कि अगर हम देश का विकास चाहते हैं तो देश के विकास में ऐसे कौन कौन से एजेंट्स होंगे जो देश की इनकम को, देश के टोटल आउटपुट को या देश की एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे। ऐसे सारे एजेंट्स जो होंगे वो स्टिमुलेंट्स होंगे जो देश के उन्नति के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। दूसरे होते हैं शॉक्स। शॉक्स, जैसा कि आप टर्म ही देखकर समझ गए होंगे, शॉक्स जो होते हैं वो इनकम डिप्रेसिंग यानी इनकम को घटाने वाले एजेंट्स होते हैं। इनकम जिसको हम Y से डिनोट करते हैं, इनकम को घटाने वाले एजेंट्स होते हैं। अब इनकम घटाने वाले एजेंट्स किसी भी अविकसित देश में कौन कौन से हो सकते हैं कि अगर कोई महामारी हो गई या कोई अनसर्टेनिटी हो गई, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या जो देश है, अविकसित देश है, वो किसी प्रॉब्लम में आ गया, कोई बहुत बड़ी वॉर हो गई, ठीक है, या फिर इकोनॉमी में क्योंकि इतनी उछल कूद होती रहती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती रहती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती रहती है, हो सकता है कि इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी ही नहीं हो, देश विकास तो करना चाहता है लेकिन टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से शॉक्स इकोनॉमी में, ऐसी इकोनॉमीज में आते हैं। अब हार्वे लिबेनस्टीन ये कहते हैं कि जो शॉक्स होते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में या अविकसित देशों में, ये ज़्यादा होते हैं या इनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, मतलब ये हैवी होते हैं, ये ओवर पावर कर देते हैं स्टिमुलेंट्स को। हर देश में स्टिमुलेंट्स, शॉक्स दोनों होते हैं, लेकिन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में शॉक्स का जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाता है। अब इसको कम करने के लिए हमें स्टिमुलेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब स्टिमुलेंट्स को कैसे बढ़ाएंगे? किसी भी अविकसित देश को बढ़ाने के लिए, उसको विकास की पथ पे ले जाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज दे सकती है, इंसेंटिव्स दे सकती है, मोटिवेट कर सकती है यंग लीडर्स को, बिजनेसमैन को, ताकि वो आगे बढ़कर अपने बिजनेसेस को बढ़ाएं और एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ाएं। तो ये तो हो गई स्टिमुलेंट्स और शॉक की बात। अब इसके अलावा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट क्या होता है? तो हार्वे लिबेनस्टीन ये बोलते हैं कि इकोनॉमी में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, विकास चाहिए,
तो क्या करना होगा, एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट यानी एक ऐसा एफर्ट डालना होगा जो बिल्कुल सही तरीके से इकोनॉमी को ग्रोथ के पाथ पे या विकास के पथ पे ले जाए। तो वो जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट होता है, हर बार जो अविकसित देश है उसमें हमेशा कमी पड़ जाती है। कभी कैपिटल की कमी पड़ जाती है, कभी फाइनेंसेस की कमी पड़ जाती है, कभी उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में नहीं होते हैं इसलिए उसकी कमी पड़ जाती है। तो इससे बहुत सारी कमियां हो जाती हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी वो पाथ जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती। तो हम उसको डायग्राम से भी समझेंगे। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम इनकम, यहाँ पे हम रखेंगे उन सारे एजेंट्स को जो इनकम को बढ़ाते हैं और इनकम को घटाते हैं, यानी इनकम इंक्रीजिंग एंड इनकम डिक्रीजिंग एजेंट्स। ठीक है, जो इंड्यूस्ड इनकम को बढ़ाते हैं या इंड्यूस्ड इनकम को घटाते हैं, वो सारे एजेंट्स हम यहाँ वाई एक्सिस पे रख रहे हैं। ये हो गया ओरिजिन यानी ओ। अब एक्स एक्सिस पे हमारा आ जाता है पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, ताकि हम ये पता कर पाएं कि इकोनॉमी में, देश में ग्रोथ कैसे हो रही है, विकास कैसे हो रहा है। इसके अलावा हार्वे लिविंगस्टीन ने यहाँ पे एक 45 डिग्री की लाइन भी बनाई है। ठीक है, तो मैं एक 45 डिग्री लाइन बना देती हूँ। ये हो गई हमारी 45 डिग्री लाइन। ठीक है, ये 45 डिग्री लाइन इसलिए बनाई गई है ताकि लिविंगस्टीन ये बता सकें कि यहाँ पे इस लाइन पे, जैसे हम मान लेते हैं कि इस लाइन का नाम ओके है। ठीक है, तो इस लाइन ओके पे जितने भी इनकम इंक्रीजिंग यानी जो इनकम है उसको बढ़ाने वाले फोर्सेस और इनकम को घटाने वाले फोर्सेस, इनकम डिक्रीजिंग फोर्सेस, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इस लाइन पे ये सारे फोर्सेस इक्वल हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है इस पूरे डिस्कशन का। अब इसके अलावा हमने जो स्टिमुलेंट्स और शॉक्स की बात करी थी, तो हम वो वाले डायग्राम्स बनाएंगे। हमारे पास इकोनॉमी में कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, और कुछ शॉक्स रहेंगे जिसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो हमारे ये स्टिमुलेंट्स मैं यहाँ पे मार्क भी कर लेती हूँ, जैसे X1 और X2। सो X1 X2 क्या हो गए, हमारे स्टिम्युलेंट्स होंगे। स्टिम्युलेंट्स यानी इनकम को बढ़ाने वाले एजेंट्स। और ये Y1 Y2 हो गया। Y1 Y2 क्या हो जाएगा, शॉक्स हो जाएंगे, यानी इनकम को घटाने वाले एजेंट्स हो जाएंगे। अब इकोनॉमी में ये जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इतना नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से वो अपना इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर पाएँ, जो हाई इक्विलिब्रियम लेवल है वो अचीव कर पाएँ। ये है हाई इक्विलिब्रियम लेवल, जिसको हम मार्क कर देते हैं यू से। ओके, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एच यानी हाई इक्विलिब्रियम लेवल, और यहाँ पे मैं एल लिख देती हूँ, एल यानी लो इक्विलिब्रियम लेवल। लो इक्विलिब्रियम लेवल यानी कि वो लेवल जहाँ पे सारी चीज़ें, जीडीपी, इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो लो लेवल पे हो रही हैं, और इसी की वजह से इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इस तरह से, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे OM लेवल ऑफ इनकम जब आता है तो जो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है वो L होता है। ठीक है, अब जैसे हम सपोज करते हैं कि इकोनॉमी में जो इनकम या इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ हो रहा है वो OT लेवल का ग्रोथ होता है। एक देश में, एक अविकसित देश में अगर इन्वेस्टमेंट डाला ताकि वो ग्रो कर पाए इकोनॉमी, तो एज्यूम करते हैं कि ये OT लेवल का हमने इसमें इन्वेस्टमेंट डाला, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ग्रोथ रेट आएगा या जो हमारी ग्रोथ होगी वो डायरेक्टली स्टिमुलेंट्स या शॉक्स में
बदल दी जाएगी, यानी इकोनॉमी में जो स्टिमुलेंट्स हैं या शॉक्स है, डायरेक्टली वो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब वो इस तरह से दिखाई देगा, हार्वे लिबेनस्टीन ये बोलते हैं कि अगर वो जो हाई लेवल इक्विलिब्रियम है, अगर वो लेवल जो इन्वेस्टमेंट है जो इकोनॉमी में हो रहा है, अगर वो ये हाई लेवल इक्विलिब्रियम के क्रॉस नहीं कर रहा है लाइन, तो वो हमेशा एक ऐसी पाथ लेगा जो हमेशा वो नीचे की ओर जाएगी और फिर से इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग पाथ यानी डिक्रीजिंग पाथ। ये हमेशा नीचे की ओर जाने वाली पाथ हो जाएगी जो हमेशा इकोनॉमी को लो लेवल इक्विलिब्रियम पे ले जाएगी। इसको लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमी में क्या करना होगा? हार्वे लिबेनस्टीन के हिसाब से इकोनॉमी में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसको हम बोल देते हैं OC यानी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट या ऐसा इकोनॉमी को बूस्ट चाहिए जो OC लेवल का हो, ताकि डायरेक्टली जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जाए स्टिमुलेंट्स और शॉक्स में, वो डायरेक्टली एक हाई लेवल इक्विलिब्रियम पे जाए, ताकि वो ग्रोथ पाथ जो भी इकोनॉमी में आएगी वो नीचे की ओर नहीं, वो ऊपर की ओर जाएगी। वो पाथ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी और इसी तरह से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी चक्र है, वो ब्रेक हो जाएगा और धीरे धीरे इकोनॉमी या देश जो है वो विकसित होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट जो ग्रोथ थ्योरी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं जो हार्वे लिबेनस्टीन ने दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको एक लाइक दे सकते हैं और इसके अलावा आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल इकोहॉलिक्स। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स के जो आप देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।